हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज हम वीडियो यहाँ पर बना रहे हैं। तो कुछ टाइम की कमी से और बहुत सारी चीज़ों से वीडियो नहीं बन पाए, लेकिन अब आपके लिए रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो आज हम जो टॉपिक रीस्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। ठीक है। तो अब देखो, रिलेशन क्या होता है? व्हाट इज़ रिलेशन? रिलेशन का सिंपल मीनिंग है एक दूसरे से रिलेट करना। देखो, हम बहुत सारी अगर हम डेली लाइफ में देखें या पूरी लाइफ टाइम ये सारी चीज़ों को देखें, तो हर चीज़ें क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। चाहे फैमिली रिलेशन का मतलब हो, तो यहाँ पर भी हम रिलेशन का टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं कि ये तो भाई कोई एक चिल्ड्रन है, कोई एक चाइल्ड है, तो वो क्या कर रहा है, कोई एक फैमिली से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, किसी का फादर हो सकता है, वो किसी का सन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, रिलेट करती हैं, मतलब हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सेम दैट कुछ चीज़ें हैं, जैसे भाई कोई पर्सन्स हैं कि उसको कोई चीज़ क्या करती है, कोई चीज़ वो लाइक करता है। तो जैसे कोई ए पर्सन है, उसको पसंद है कोई सोचो उसको कार पसंद है। बी कोई पर्सन है, उसको कुछ और चीज़ें जैसे कार के ही टाइप हो गए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स पसंद है। तो ये एक दूसरे से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो अब मैथमेटिकली रिलेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखो, अगर हमारे पास कोई दो सेट होते हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स। देखो, अगर टू सेट्स होते हैं तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। मतलब इसके कुछ एलिमेंट जो हैं वो बी से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तरीके से रिलेट करेंगे। तो ए क्रॉस बी तो क्या आ जाएगा, जितने भी ओवरऑल रिलेशन है, ऑल रिलेशंस, और यू कैन से सेट ऑफ ऑल रिलेशन। तो ये सभी जो जितने भी क्या बन रहे हैं, सेट बनेंगे, उनका क्या आ गया है, रिलेशन आ गया है। तो अब एक पर्टिकुलर रिलेशन क्या हो सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन कोई भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है, या उसके इक्वल भी हो सकता है। ऐसा हो कि पूरा ही जो सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो रिलेशन में आ जाए, या फिर उससे कुछ एलिमेंट। जैसे अगर मैंने कुछ नेचुरल नंबर का सेट बना दिया, जैसे देखो अगर मैंने इधर भी कुछ नेचुरल नंबर्स रखे हैं, 1 2 3 4 5, और इधर भी मैंने कुछ नेचुरल नंबर्स रखे हैं और मैं उनको स्टार्ट कर रहा हूँ 2 4, इवन नंबर का सेट ले लेते हैं 6 4 8। तो अब देखो, इसका अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो 1 2 को रिलेट करेगा, 2 4 को करेगा, 3 6 को करेगा, 4 4 को करेगा, 5 8 को करेगा। सेम दैट फिर 1 4 को, 1 6 को। तो इस तरीके से कैसे ये सेट बन सकता है, 1 2 1 4 1 6 1, इसको हम 8 कर लेते हैं और इसको 10 कर लेते हैं। तो 1 8 1 10। सेम दैट 2 का बनेगा, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। सेम दैट 3 का बनेगा, 3 2 3 4 3 6 3 8 3 10, और ऐसे ही 4 का और 5 का बनेगा। अब यहाँ पर एक रिलेशन हमने ड्राइव किया। हम ये कहते हैं कि जो रिलेशन है उसमें एक्स वाई जो उसके एलिमेंट हैं, उस सेट के एलिमेंट हैं। तो x क्या होता है, x इज डिवाइड, या x कह सकते हैं x इज डिविजिबल बाय y। या ऐसे अगर इसको ना लिखें तो हम ये कह सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई लिख सकते हैं, x डिवाइड्स y। x क्या करता है, y को डिवाइड करता है। तो अब कौन कौन से सेट है जिसमें x y को डिवाइड करता है? ठीक है, तो देखो 1 2 एक ऐसा सेट है जिसमें 2 डिवाइड बाई 1 बिल्कुल होगा। 1 4 ये सेट मिल रहा है, 1 6 मिल रहा है, 1 8 मिल रहा है, 1 के तो सभी आ गए। 2 के बिल्कुल ये सेट आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। क्या ये आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। 3 2 नहीं आ सकता। 3 4, क्या 4 को डिवाइड कर रहा है? 3 नहीं कर रहा है। 3 6 को कर रहा है? यस, ये आ सकता है। और इधर में से ये दो नहीं आ सकते। तो एक रिलेशन पर्टिकुलर हमारा क्या बन गया, जिसमें x डिवाइड y है,
तो ये एक तरीके से ऐसा निकल के आ गया कि 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10, सेम दैट 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। और 3 के कौन से आएंगे? 3 1 तो नहीं आ सकता, राइट। 3 2 तो नहीं आ सकता, 3 3 वो है नहीं, 3 4 नहीं आ सकता, 3 6 आ सकता है, 3 8 नहीं आ सकता और 3 10 नहीं आ सकता। तो मतलब इसमें यही कुछ सेट बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही इसके साथ अगर कोई नेक्स्ट एलिमेंट है तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो रिलेशन है वो सबसेट हो सकता है ए क्रॉस बी का, या उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमने रिलेशन को डिफाइन किया। तो आई होप आपको रिलेशन क्या हो गया होगा, बहुत कुछ समझ आ गया होगा। रिलेशन में कुछ भी हो सकता है, मतलब सब एलिमेंट क्या करेंगे, दूसरे को रिलेट करेंगे। जैसे मैंने ए बी सी डी 4 एलिमेंट लिए और यहाँ पर 1 2 3 4 है। तो ए 1 को रिलेट कर रहा है, ए 2 को रिलेट कर रहा है, ए 3 को रिलेट कर रहा है, ए 4 को रिलेट कर रहा है। सेम दैट मैं कह सकता हूँ बी 1 को रिलेट कर रहा है, बी 2 को रिलेट कर रहा है, बी 3 को, बी 4 को। और भी मैं इसमें ये कह सकता हूँ सी अगर 1 को रिलेट कर रहा है, सी 2 को, सी 3 को, सी 4 को, और डी 1 को, डी 2 को, डी 3 को, डी 4 को। इसमें से ये तो जब हम पूरा सेट बना लेंगे तो अगर ये एक ए सेट है, ये बी है, तो ये तो ए क्रॉस बी आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट में से हम कुछ ऐसे सेट ले लेते हैं जो इसका रिलेशन बना लेते हैं। जैसे हमने ए का 2 के साथ बना लिया, ए का 3 के साथ चूज कर लिया, ए का 4 के साथ चूज कर लिया। सेम दैट बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, बी का 4 के साथ। और सेम दैट सी का 2, सी का 3, सी का 4 एंड डी का भी हमने क्या ले लिया, ऐसे सेट ले लिया, डी का 2, डी का 3, डी का 4। तो एक तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक रिलेशन बता रहे होंगे। ऐसा कुछ फंक्शन, इस ऐसा कुछ इनके अंदर एक क्या आ रहा होगा, एक कंडीशन ऐसी आ रही होगी जिसमें ए और ये, इसका जो सेट है, इस सेट का जो एलिमेंट है ए, और इसका जो एलिमेंट है 2, ये रिलेट कर रहे होंगे। सेम दैट ऐसे इनके बीच भी कुछ रिलेशन होगा। तो हम यहाँ पर यही कह सकते हैं कि आर सबसेट ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमारा दिखाने का क्या होता है, तरीका होता है, राइट। तो इस पर अब जब नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वेश्चंस, तो हम इसके नेक्स्ट उसमें हम बनाएंगे ही बनाएंगे। अब हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आती है इनवर्स रिलेशन की, कि व्हाट इज इनवर्स रिलेशन। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आने वाला है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का मतलब क्या हुआ, देखो, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ए और बी कोई दो सेट हैं और ये कोई रिलेशन से ए से बी को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो इसका, अब देखो यहाँ पर हमें अगर इसको रिलेशन दिखाना है तो हम कहेंगे ए रिलेशन बी, ये तो आर हो गया। अगर हमें आर इनवर्स दिखाना है तो हम ये कहेंगे बी रिलेट कर रहा है ए को। तो ठीक इसका अगर हम अपोजिट लिख दें तो वो बन जाता है बी रिलेशन ए, राइट। तो अगर हमारे पास आर कोई रिलेशन है, आर ऐसा रिलेशन है जिसमें क्या हो रहा है, कोई एलिमेंट ए बी हैं जो आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे अगर आर इनवर्स है तो आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स को हम ये कहेंगे कि बी ए, ठीक इसके इनवर्स फॉर्म वो क्या रेट करेगी, आर इनवर्स को। तो अब इसमें थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमें इसको डोमेन रेंज के हिसाब से देखते हैं। देखो हमारे पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट ए बी सी हैं। दूसरा सेट हमारे पास बी है, इसके एलिमेंट 1 2 3 हैं। अब ये जो सेट है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर ए 1 से रिलेट कर रहा है, ए 2 से रिलेट कर रहा है, ए 3 से कर रहा है, बी 1 से रिलेट कर रहा है, बी 2 से, बी 3 से रिलेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर चलो इसको, इन एलिमेंटों को, जो ए के एलिमेंट हैं उसको हम कह सकते हैं ए बी सी, और ये हो जाएंगे डोमेन, ठीक है। तो डोमेन वो होते हैं जो फर्स्ट सेट ए के, या जिससे दूसरे सेट में रिलेशन बन रहा है, तो उसके हम एलिमेंट को कहते हैं डोमेन।
इधर वाले एलिमेंटों को हम कहते हैं रेंज, और जो कुछ एलिमेंट रह जाते हैं, सोचो यहाँ पर 4 एलिमेंट के साथ कोई रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो वो कहलाएगा रेंज, वो नहीं, वो कहलाएगा कोडोमेन। ठीक है, तो ये हमने कोडोमेन कह दिया। तो अब ये सारी चीज़ें जब हमने दिखा दी, तो अब हम क्या कह सकते हैं, अगर हम ये तो हमने ए को आर से रिलेट किया, मतलब ए को बी से हमने रिलेशन दिखाया हुआ है। अब हम बी रिलेशन ए अगर दिखाते हैं, जिसे हम इन्वर्स रिलेशन कहते हैं, तो हमारा कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, यहाँ सेट हो जाएगा 1 2 3 4, इधर हो जाएगा ए बी सी। तो ये क्या कर रहे हैं, इस तरीके से जब हम रिलेट कर रहे हैं, तो ठीक हमने क्या कर दिया, बी सेट यहाँ ले लिया, ये सेट यहाँ ले लिया, तो हम ये कह सकते हैं जो ए रिलेशन बी में डोमेन थे, वो बी रिलेशन ए में रेंज कहे जाएंगे। देखो वहाँ पर ये रेंज होते थे, तो यहाँ पर ये डोमेन हो गए। और सेम दैट ए रिलेशन बी में जो रेंज थे, ठीक है, वो यहाँ पर क्या बनने वाले हैं, डोमेन बनने वाले। देखो ए बी सी यहाँ पर रेंज है, ठीक है, वहाँ वो ए बी सी क्या थे, डोमेन थे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए रिलेशन बी और उसका इन्वर्स फॉर्म बी रिलेशन ए, उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ अब तक जो था ये टॉपिक था। तो हमने आज के जो टॉपिक में रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन का डिस्कशन किया। इसके कुछ क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो।